हमने जो है फर्स्ट सर्कल के अंदर हेडिंग 4 को जो है वो CSS प्रॉपर्टीज हमने जो ऐड कर दी है उसके हेडिंग 4 की। देन इसके अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट सर्कल के अंदर एक पैराग्राफ भी है। सो देन अगेन कॉपी दिस फर्स्ट सर्कल क्लास and paste it down right here, add the paragraph tag। और पैराग्राफ टैग के अंदर हमारे पास जो है इसकी CSS मार्जिन टॉप अगर इसकी लें अगर हम तो इसको मैं देना चाहूँ तो 30 पिक्सल में दे देता हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं अगर मार्जिन लेफ्ट अगर मैं मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, सेव द फाइल, देन चेक इट और रिजल्ट नाउ। रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, reload the page। okay, should look like this। थोड़ा सा सेंटर में नहीं है नंबर 1, तो एक ये है मार्जिन लेफ्ट कह लें इसको, मैं थोड़ा सा 50 पिक्सल कर देता हूँ एंड मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल। सो हाउ इट लुक लाइक्स, आई थिंक दिस गोना बी बेटर वन। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है एग्जैक्टली, मतलब एक सेंटर कह लें। सो अगेन मैं इसकी कह लें कि हाउ मच डिव्स आर दिस 1 2 3 cop, save the file। It's a lot of distance, why? काफी डिस्टेंस है इसके बीच के अंदर। आई थिंक 10% करते हैं, दैट्स गुड नाउ। मतलब इसमें जो है वो डिफरेंट मैंने जो है आप यहाँ पे कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अंदर डिस्टेंस क्रिएट कम करना है तो वी हैव टू क्रिएट अनदर डिव फॉर दिस। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि अगर आपने जस्ट ओनली यहाँ पर क्या करना होगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे उस केसेस में आपने सिर्फ जस्ट ओनली मार्जिन लेफ्ट कम करना है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट कम किया है 10%, तो आपके इसको इसके लिए जो है यहाँ पर हमारे पास ये देखने चार डिव्स हैं, लेकिन मैंने जो है वो 3 डिव्स क्रिएट की हैं। सो इसके अंदर मैंने क्या करना हो, मैं विद द सेम नेम भी आप चेंज कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, यहाँ पे कोड डिव क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन जस्ट ओनली सिर्फ CSS में आके आप जैसे मैंने फर्स्ट सर्कल बनाया आप सेकंड सर्कल कर दें और इसके अंदर आप जस्ट ओनली मार्जिन जो है उसका लेफ्ट कम करते जाएं तो ऑटोमेटिकली जो डिस्टेंस है वो क्रिएट कम होता जाएगा। देन आफ्टर दिस वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस सेक्शन। इस सेक्शन के जस्ट चेक इट आउट, ओके नाउ ये सेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया, नॉट द एग्जैक्टली दिस वन बट लुक लाइक्स। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये रखी है कि मैंने यहाँ पर 3 सर्कल्स बनाए विद द सेम टेक्स्ट। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस सेक्शन नाउ। ये सेक्शन में क्रिएट करूँगा। सो इस सेक्शन के अंदर मैं जो सा हमारे पास और स्केल्स हैं, लेफ्ट राइट है हमारे पास और आप देख सकते हैं इस तरह। सो नाउ लेट्स क्रिएट दिस सेक्शन अगेन कंटेनर के अंदर ही हमें ये काम करना होगा। So container की div है, another section went to the another section also div section, this is 1 and section 2 ends here, right guys। again div create करता हूँ क्लास section 2 के नाम से। section 1 हमने पहले क्रिएट किया था, या सॉरी सेक्शन ही क्रिएट किया था सिंपल, तो अगेन सेक्शन 2 में कर देता हूँ इसको। तो सेक्शन 2 हमारे पास आ चुका है यहाँ पर जो हमने डिव इनिशियलाइज की है यहाँ पर, जिसको मैं आईडी भी एक पास करना चाहूँगा। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि मैं इसको आईडी को मैं यूज़ करता हूँ या नहीं करता। इट्स कम्प्लीटली अप टू मी एंड आल्सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस। आप ये कह लें कि सेक्शन 2 या आप ये कह लें सेक्शन में इसको, क्योंकि सेम डिव अगर आपके पास ऊपर होगी यहाँ पर इस जगह पे, तो वो अगर जब वो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि इश्यूज़ क्या आते हैं। मैं इसको ये कह देता हूँ सेक्शन सॉरी और सेक्शन इट्स सेकंड back please second, yeah again this one change it second। okay, inside this div I'm going to create the heading and or again span tag white gonna be used। मैंने आपको बताया अपने ट्यूटोरियल्स में, सॉरी अब इसी ट्यूटोरियल में बताया है कि स्पैन का टैग क्यों यूज किया मैंने। स्केल्स, inline styling, color and the color is this one exactly।
अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप इस कलर को बार बार या इस कोड जो हेक्सा कोड को बार बार यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही आपके पास आ जाता होता है बाहर उसके अंदर ही। तो अगेन हमारे पास दो पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन एंड वी हैव राइट पोर्शन। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आप किस नाम से जो दो डिव्स बनाना चाहेंगे। मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, राइट गाइस। सो मैंने इसके लिए लेफ्ट साइड मतलब आप रख सकते हैं, आप राइट साइड भी रख सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट पोर्शन या और लेफ्ट राइट पोर्शन के नाम से दो डिव्स जो है इनिशियलाइज करवाएंगे। आफ्टर दिस मैं इसके अंदर एक ये कहता हूँ हेडिंग डिक्लेयर करवाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ व्हाट वी डू, क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पर यही टेक्स्ट जो है वो इन्वॉल्व है। कम्प्लीटली अप टू गाइस, अगर यहाँ से आप कॉपी भी करना चाहिए कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन अगर ये देख लें अभी क्या होता है, सेम वही नेम आया है। आफ्टर दिस हमारे पास पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ हमारे पास जो है वो वही मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ पैराग्राफ। दिस अगेन सेव इट। वेयर इज दिस इंडस्ट्री के बाद में ब्रेक लगा लेता हूँ यहाँ पर, ब्रेक का टैग, क्योंकि थोड़ा सा कट करना है टैग को, या कह लें कि न्यू लाइन के अंदर शो करवाना चाहता हूँ मैं अपने इस टैग को। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि एक नेविगेशन है। नेविगेशन जो सी है वो हमारे पास हमारे इस के अंदर ये नेविगेशन आप देख रहे हैं, दिस वन, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा फेंट नज़र आ रहा होगा। सो नेविगेशन की मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ विद इन दिस लेफ्ट पोर्शन। ये लेफ्ट पोर्शन है। सो डिव क्लास नेविगेशन, again navigation div is created now, and UL li anchor बाय डिफॉल्ट इसका मैं कलर कर देता हूँ एक्जैक्टली वही जो हमने यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जिस कलर, इसको आप सियान कलर भी कह सकते हैं या आप इसको कुछ भी। आई थिंक इसका जो है इसका हेक्स अगर आप कॉपी करेंगे गूगल के ऊपर तो इसका जो हमारे पास जो नेम है वो सियान आएगा यहाँ पे एग्जैक्टली। तो इसके अंदर आफ्टर दिस मैं जो हूँ वो जो नेम्स हैं, हाउ मच इट नेम्स, वहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। वहाँ पर हमारे पास 4 नेम है। यहाँ पर मध्य इन दिस थिंग वी हैव देयर आर 4 नेम्स, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड फोटोग्राफ। सो अगेन design, first of all I have to make this 4, then I have to write it, क्योंकि वो बार बार चेंज करना पड़ेगा, टेक a lot of time। मतलब शॉर्ट टाइम में शॉर्ट काम जल्द से जल्द हमें करना है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर डेवलपमेंट, लाइक मतलब डेवलपमेंट लुक लाइक दिस। आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, स्केल्स, सॉरी डबल एस, और आप यहाँ पर कह लें मार्केटिंग। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू गाइस कि आप लोग क्या मार्केटिंग लिखना चाहते हैं यहाँ पर। इसको आप सेव कर लें। ओके नाउ अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर लूँ, commenting is again important, left portion, closing left portion, closed left portion, okay that's great। अब मैं इसकी जो specifically second section, number 1 div, we have to implement the CSS properties, then we have to implement the left portion properties, then we have to implement these navigation CSS properties into this file। Again let's come here, आप ये कह लें कि first of all what we have, copy this and paste it here with the dot। you know that how to use the class in CSS file, or just like initialize the class in CSS file। so I'm gonna be implement the CSS property। तो इसकी width जो है वो 100% कर देता हूँ। then मैं इसकी जो float है वो मैं इसके लेफ्ट कर देता हूँ। then margin top 5%, height जो है इसकी मैं कर देता हूँ height 450 पिक्सल। then background color इसका थोड़ा चेंज है क्योंकि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है उसका हेक्सा
D5 D8 DC। आई थिंक सो एक्जैक्टली यही होगा। जब हम इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अपने इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर वो हमें शो करवाएगा। सो ओके, नाउ इसकी हमने CSS प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट कर दी। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लेफ्ट पोर्शन स्पेसिफिकली अगेन get back here, and I think I missed it something, and that is heading 2। heading 2 हमने जो है सेकंड सेक्शन के अंदर जो है इम्प्लीमेंट की हुई थी, तो उसके अंदर CSS index.html फाइल के अंदर उसकी CSS प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो स्पेसिफाई हो सके वो एलिमेंट वो किस लिए यूज़ हो रहा है वहाँ पर। सो इसके अंदर मैं इसका कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड मार्जिन टॉप 5%, left portion again width 50%, float left, then I have margin top like 3%, sorry, percent. Okay, in left portion what we have, I think I just add the heading 3 if I'm not wrong. Let's check it. The HTML file, yes, heading 3 को मैंने जो है वो ऐड किया था लेफ्ट पोर्शन के अंदर। इसका जो है मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ 5%, एंड आफ्टर दिस मार्जिन लेफ्ट मैं इसका कर देता हूँ 10%। उसके बाद इसके अंदर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ मार्जिन टॉप 5% एंड मार्जिन लेफ्ट मैं इसको दे देता हूँ 10%। आफ्टर दिस हमारे पास इसके बाद जो लेफ्ट पोर्शन के अंदर है वो नेविगेशन की CSS इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो नाउ इन लेफ्ट पोर्शन। सो नेविगेशन के अंदर मार्जिन टॉप, सॉरी, मार्जिन टॉप 5%, then we have unordered list and list. We don't need any CSS properties for unordered list tag like this one, unordered list tag, and this is a list one. This is called list. So I'm going to directly add the CSS properties in listing. So 15% I'm going to margin left, adding the margin left, and after this इसके अंदर मैं जो सा हूँ एंकर को CSS प्रॉपर्टीज दूंगा। CSS को प्रॉपर्टीज देने के बाद जो है वो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन ओके। नाउ लेट्स सेव दिस एंड जस्ट चेक इट आउट कि हमारे पास रिजल्ट क्या शो होता है। रन दिस प्रोजेक्ट, let's see, you can see this guys, exactly उसी तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है हमारे पास? डिफरेंस ये है कि थोड़ा फ़ॉन्ट फैमिली ऐड नहीं किया हुआ इट्स कम्प्लीटली। या फिर यू गाइस क्या फ़ॉन्ट फैमिली कौन से ऐड करना चाहें, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर मैं वही फ़ॉन्ट फैमिली जो मैंने लगाया हुआ है तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर। सो इसका कलर थोड़ा सा ये हमें करना है। सो इसकी एंड लेंथ स्टाइलिंग के अंदर थोड़ा जाके चेंज कर देते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सियान कर दूँ, सॉरी, कलर सियान, कॉपी दिस, style, paste it, what's the issue, सॉरी, क्योंकि मैंने वो कंप्लीट कॉपी किया था तो ऑटोमेटिकली यही आ जाना चाहिए था। cyan, paste it right here, paste it right here, paste it right here. So what's the issue right here? Now check it again. now अगर दोबारा देखते हैं क्या हमारे पास जो रिजल्ट है हमारा, exactly now you can see this guys, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। सेम इट लुक लाइक दिस। अब नाउ हमारे पास राइट पोर्शन है, तो राइट पोर्शन पे काम स्टार्ट करते हैं।
अगेन went to into our red portion. Now red portion की